हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीएफआई के बारे में वो जानकारी देंगे। अरविंद, सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब ईडी को इजाजत मिल गई है कोर्ट से पूछताछ करने की, सवालों की एक लंबी फहरिस्त होगी, जाहिर सी बात है, जिसमें फंडिंग से लेकर तमाम सवाल किए जाएंगे। किस तरीके से वहां पर दंगों को अंजाम दिया जा रहा था, क्या जानकारी मिल रही है? आज की पूछताछ में क्या कुछ संभव है? जी देखिए नेहा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब ये हाथरस वाला कांड हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो 4 पीएफआई के सदस्य हैं उनको पकड़कर ये दावा किया कि हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश थी। फंडिंग का भी जिक्र आया, जिसके बाद जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने अपनी जांच आगे बढ़ाई। मैं आपको बता दूं कि 2018 से ही पीएफआई की फंडिंग पर जो प्रवर्तन निदेशालय है वो जांच कर रहा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात अदालत में जो ईडी ने खुलासा किया है, उसने खुलासा किया है कि जो गिरफ्तार मसूद है उसके पास जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं और वो पैसे एक विशेष उद्देश्य से ट्रांसफर हुए हैं। तो ईडी मसूद से यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो विशेष उद्देश्य क्या था। क्या हाथरस में हिंसा फैलाने की तो साजिश नहीं थी, ये पूछताछ की जाएगी। दूसरा जो सबसे अहम खुलासा हुआ है वो खुलासा ये है कि मसूद जो है, जिसे गिरफ्तार किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, वो लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के कांटेक्ट में था। मोहम्मद इलियास कौन है? दरअसल मोहम्मद इलियास की भूमिका दिल्ली दंगों में संदिग्ध पाई गई थी और उसे गिरफ्तार भी किया था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने। तो अब यह जानने की कोशिश करेगी कि क्या मोहम्मद इलियास के इशारे पर तो मसूद नहीं आ रहा था, उसके अलावा जितने भी 4 सदस्य जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी ईडी आज मथुरा के जेल में जाएगी, पूछताछ करेगी। ईडी ये पूछताछ करेगी, कोर्ट से अब इजाजत इसकी ले ली गई है। शिवेंद्र, जाहिर तौर पर पीएफआई फंडिंग की जब बात आ रही है तो ये एक बड़ा नेटवर्क होगा। 4 गिरफ्तारियां अभी तक सिर्फ हुई हैं, आगे और गिरफ्तारियां संभव हैं या फिर इन्हीं पर जांच केंद्रित रहेगी, ये जो 4 गिरफ्तार किए गए हैं लोग? देखिए नेहा, ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो बेहद अहम है। 7 तारीख को यूपी पुलिस ने मथुरा में इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज किया, जिसमें ये कहा गया कि ये लोग फंडिंग कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, चंदा देने के लिए जोड़ रहे थे और साथ ही साथ ये वेबसाइट पर जो हिंसा फैलाने, उन्माद फैलाने वाले मैसेज डाल रहे थे। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें ये किए जाने की बात कह रहे थे। अब जो यूपी पुलिस है उसने अपनी शुरुआती पूछताछ में ये जानकारी ईडी को दी थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में साजिश के तहत 100 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग हुई। हालांकि उसके पुख्ता सबूत अभी तक कोई नहीं मिले, लेकिन इसमें जरूरी है कि प्रवर्तन निदेशालय इन लोगों से पूछताछ करे, क्योंकि जो अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, जो संपर्क है इसका मोहम्मद इलियास से, और इसके अलावा जो इन लोगों की मौजूदगी थी हाथरस में या वेबसाइट के जरिए जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन मैसेजेस की बात की जा रही है, उसके बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं। इन लोगों के पास से 6 मोबाइल और 1 लैपटॉप भी रिकवर किया गया था। उन मोबाइल्स में तमाम ऐसे नंबर्स मिले जिन लोगों को पहली बार संपर्क किया गया था, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के सबूत थे कि क्या किसी खास उद्देश्य के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है नेटवर्क में, और यही आरोप यूपी पुलिस का था। लेकिन इनको पैसे किस तरह से पहुंचाया गया, किस तरह से फंडिंग की गई, कहां से पैसा आया, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की फंडिंग के बारे में प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा और उस जांच के लिए ही इन लोगों की कस्टडी ली जानी है। तो ये कहीं ना कहीं इस जांच का पूरी दूसरा पहलू है। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है कि आखिरकार इस पूरी घटना में क्या हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या सच्चाई है। दूसरी तरफ जो ऑफिसर्स की रोल है उसकी जांच कर रही है एसआईटी, उसके लिए 16 तारीख तक रिपोर्ट देनी है यूपी सरकार को। तीसरी तरफ ये पीएफआई एंगल, जो साजिश का एंगल है, जिसमें सियासी साजिश है या पीएफआई की साजिश है या क्या बात है, उस चीज को जानने के लिए ईडी अब इसमें आ गई है। यानी जो जितनी प्रीमियम एजेंसीज हैं वो पूरे मामले को जांच कर रही हैं, जिससे हर एंगल को जांचा जा सके, क्योंकि बहुत बड़ा ये मामला होता चला गया और उसमें कई एंगल आए, चाहे वो पीएफआई का एंगल हो, नक्सल का एंगल हो, ऑफिसर्स की लापरवाही हो, या फिर जो पूरी घटना है उसमें शक और सुबह और विवाद हो। तो ये सारी चीजें सामने लाने के लिए बेहद जरूरी है